जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में, संख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे आपका क्या है, अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, कितने अंक हो गए? 10 अंक। तो इन 10 अंकों से मिलकर क्या है, 10 अंकों से मिलकर हमारी जो भी संख्याएं हैं सभी बनती हैं। ठीक है, चाहे 1 अंक की हो, 2 अंक की, या फिर कोई भी अदरवाइज हो सकती है। इसके आगे हम देखेंगे जैसे 1 अंक की संख्या क्या है, 1 अंक की संख्या जैसे आपका क्या है, जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये संख्या क्या हो गई? 1 अंक की संख्या, अर्थात 1 अंक की संख्या। ठीक है, आगे हम जानेंगे 2 अंक की संख्याएं। 2 अंक की संख्या जैसे आपका हो गया, कोई भी 2 अंक की संख्या ले लेंगे, जैसे 23 है। तो ये क्या है? 2 अंक की संख्या। इसमें कितने अंक हैं? 2 है। 1, 2 और ये 3, ये मिल करके कितना हो गया? 2 अंक की संख्या। ठीक है, और कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 27, 56 या कोई भी। ठीक है, 99 से पीछे जो भी संख्याएं आएंगी और 9 के आगे वो आपकी 2 अंक की संख्या होंगी। ठीक है, इसी प्रकार 3 अंक की संख्याएं, ठीक है, 3 अंक की संख्याएं क्या हो जाएंगी? जैसे आपका 100, 101, 102। ठीक है, कहाँ तक? 999 तक जो सारी संख्या होंगी वो कौन सी होंगी? 3 अंकों की संख्याएं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी तक हमने देखा 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या। अब देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण क्या है। संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले हम नंबर 1 पर क्या है, आपका क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या कहते हैं इन्हें? नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं? वे संख्याएं जो हमारी सीधा प्रकृति से आई हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सी भाषा में क्या है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वे संख्याएं जो क्या है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और ये इन्फिनिटी यानी अनंत तक जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप प्राकृतिक संख्याएं समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगले देखते हैं क्या है, 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है, 2 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जाति
मान, जातीय मान और स्थानीय मान, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जातीय मान दोस्तों, जैसे जातीय मान किसी अंक विशेष को क्या है, जातीय मान कहते हैं। जैसे 543, सपोज दैट कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, इसमें से 4 का क्या है, 4 का जातीय मान आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा इसका जातीय मान, इसका जातीय मान 4 होगा। इसमें से अगर 5 का जातीय मान पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 5 का भी जातीय मान क्या होगा, यहाँ पर 5 ही होगा। ठीक है, अगर इसका स्थानीय मान पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 और जितनी भी आगे संख्याएं होंगी वो 1 0 रख देंगे। ठीक है, तो आपका स्थानीय मान हो जाएगा। और 5 का स्थानीय मान अगर निकालना है तो 5 के आगे जितनी भी संख्याएं आगे होंगी 1 2 1 2, तो ये क्या है, आपके स्थानीय मान निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम में। दोस्तों जैसे आपका क्या है, पूछ लिया जाए 505 4 3 4543, दोस्तों जैसे आपका कोई भी संख्या दे दिया जाए, मान लो 3641 में 6 का जातीय मान तथा स्थानीय मान अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों देखिए, गौर से देखिएगा। ठीक है, 3641 में 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, जातीय मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, और 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, मान 600, 6 के आगे जितनी भी संख्याएं होंगी 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इसका 600। अब क्या सवाल पूछता है कि इसमें अंतर क्या हो जाएगा, तो 600 माइनस 6 घटा देंगे। ठीक है, 10 में 6 गए 4 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 5। दोस्तों इस प्रकार के आपके कई भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसी भी संख्या दे दी जाए, बोल दिया जाए कि 6 का जातीय मान और स्थानीय मान में योग क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए साफ कर देते हैं। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या है 6446, इसमें पूछ लिया जाए यहाँ पर 3 लगा देते हैं, पूछ लिया जाए 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में जातीय मान का योग क्या होगा, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आपके यूपीएसआई और यूपी टेट में आ चुका है। ठीक है, तो 3 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान अंक विशेष होता है। ठीक है, तो 3 का जातीय मान क्या हो गया, 3 ही होगा। और 3 का स्थानीय मान क्या होगा,
स्थानीय मान 3, और इसके आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इनका क्या पूछ रहा है? योग, तो इसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, +3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 3। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के आप और भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपका आता है पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो संख्याएं जिसमें जीरो को मिला दिया जाए। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला दिया जाए तो हमारी क्या है? पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, यह पूर्णांक संख्या हो जाएगी। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, मैंने कहा था कि जो प्रकृति से प्राप्त हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर 1 से जो प्रारंभ हो उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, इसमें जीरो मिला दिया जाए। जीरो की खोज किसने की थी? तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने किया था, तो जीरो को मिला दिया गया, तो ये हमारी सारी संख्याएं क्या हो गई? ये आपकी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपका आता है पूर्णांक संख्याएं क्या है? तो अब क्या आता है आपका? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में जैसे ये आपका संख्या रेखा है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अर्थात मेरे समझाने का मतलब आप समझ रहे हैं। यानी जीरो के अलावा जो धनात्मक संख्याएं होती हैं और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, सभी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक पूर्णांक को हम 3 उसमें बांट सकते हैं। ये आपका जो इधर का है संख्या के, तो ये आपका क्या है? धन पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, धन पूर्णांक। और जो इस तरफ की संख्या है इसे क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। और जो आपका जीरो होता है वो ना तो धन है, धन पूर्णांक है, और ना ही ऋण। ठीक है, जीरो क्या है? जीरो है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्या वे संख्याएं, सम संख्या कौन होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, 12। ठीक है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। कैसे पहचानेंगे कोई भी संख्या सम संख्या है या नहीं है? इसकी पहचान क्या होगी?
जिस किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या हमारी क्या है, सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 6, 8, 9, 4, 2, 3, 4, ये संख्या आपसे पूछ लिया जाए सम संख्या है या नहीं, ठीक है। तो इसका हम इकाई का अंक देखेंगे 4 है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सम संख्याएं होगी, क्योंकि 4 क्या है आपका 2 से विभाजित हो जाता है। तो ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या है। या फिर और एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 3, 6, 4, 2, 0, ठीक है। 0 आपकी है, इकाई का अंक क्या है इस संख्या में, 0 है, ठीक है। 0 आपका क्या है, सम संख्या, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा था कि जो संख्या का इकाई अंक इनमें से हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या क्या है, सम संख्या कहलाएगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, अर्थात ये भी क्या है आपकी सम संख्या है, ठीक है। ठीक दोस्तों, अब आगे क्या देखते हैं, विषम संख्याएं, ठीक है। चलिए, विषम संख्याएं, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सॉरी 2 से विभाजित हो जाएगी, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। अर्थात जो भी संख्या है 2 से विभाजित ना हो वो आपकी क्या है, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। ये पहचाना कैसे जाएगा दोस्तों, तो देखिए पहचान इसकी क्या है, पहचान जिस किसी संख्या के अंत में क्या है 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो क्या है वो संख्या क्या है आपकी विषम संख्या कहलाएगी। जैसे जैसे 31, 27, 45, 77, ये दोस्तों आपकी 2 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या, ठीक। दोस्तों आशा करता हूँ सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या ये आप समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे हम वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं और अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे बचे हुए काफ़ी क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपका परिमेय संख्या हो गया, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। तो इसका हम अगले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।